टीओडी नीति की। जी हाँ, राजस्थान सरकार ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट यानी कि टीओडी नीति ला रही है। इसका मकसद शहरी नियोजन के साथ साथ स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं का निवारण करना है। देखिए रिपोर्ट। खुली हवा में ले पाएंगे सांस, राजधानी में जाम से मिलेगी निजात। बड़ी पहल का होगा बड़ा असर। राजस्थान में अब टीओडी नीति। राजधानी जयपुर आज सिर्फ ट्रैफिक जाम से ही नहीं बल्कि तेजी से बिगड़ती हवा की गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स से भी जूझ रही है। बढ़ते वाहन, अव्यवस्थित शहर का विस्तार और लंबी दूरी की रोजमर्रा की आवाजाही ने हालात गंभीर बना दिए हैं। लेकिन अब इस चुनौती से निपटने के लिए राज्य सरकार ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट यानी टीओडी नीति लागू करने जा रही है। सरकार ने टीओडी का ड्राफ्ट तैयार कर सार्वजनिक कर दिया है और सुझावों के बाद इसे 2026 तक लागू करने की तैयारी है, जिसे शहरी विकास के साथ साथ स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ा अहम सुधार माना जा रहा है। टीओडी 31 दिसंबर तक लागू किया जाना है। जयपुर में जेडीए इन कॉरिडोर के भीतर टीओडी नोड चिन्हित करेगा। हर नोड के चारों ओर 800 मीटर का क्षेत्र टीओडी जोन माना जाएगा। इस जोन में 1 हेक्टेयर या उससे बड़ी योजनाएं लाई जा सकेंगी, जिनमें मिश्रित भू उपयोग अनिवार्य होगा, यानी एक ही इलाके में आवास, दुकानें, दफ्तर और अन्य सुविधाएं विकसित की जाएगी। इसके लिए कम से कम 60 फीट चौड़ा रास्ता भी जरूरी होगा। टीओडी नीति का सबसे बड़ा फायदा ये है कि लोग अपने घर, दफ्तर और जरूरी सेवाओं तक पैदल, साइकिल या मेट्रो बस से आसानी से पहुंच सकेंगे। जो लोग एक मंजिले मकान बनाकर, बड़े क्षेत्रफल के मकान बनाकर रह रहे हैं, उनके साथ बातचीत करके, समझौता करके और वहां बहुमंजिली इमारतें बनाई जाए। ये काम मेट्रो रेलवे स्टेशन से 400-500 मीटर के दायरे में होना चाहिए, ताकि उन बहुमंजिली इमारतों में जो 1500, 700, 1500 जितने भी परिवार रहे हैं, उन्हें निजी वाहन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। टीओडी नीति से निजी वाहनों पर निर्भरता घटेगी, ट्रैफिक कम होगा और प्रदूषण में कमी आएगी। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा के अनुसार टीओडी नीति से शहर अधिक सुव्यवस्थित, स्वच्छ और रहने योग्य बनेंगे। सार्वजनिक परिवहन को विकास के केंद्र में रखा जाएगा और ग्रीन स्पेस को भी बढ़ावा मिलेगा। टीओडी नीति जब महानगरों में पूर्ण रूप से लागू हो जाएगी, यातायात की व्यवस्था सुधरेगी। पर्यावरण की दृष्टि से पर्यावरण के जो सूचकांक हैं वो मानक स्तर से नीचे आ जाएंगे। आम जन के स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम रहेगा और अनावश्यक यातायात का दबाव होगा। अब ये समझते हैं कि आखिर टीओडी नीति क्या है। दरअसल जयपुर विकास प्राधिकरण ने टीओडी नीति के तहत जयपुर मेट्रो के प्रथम चरण के रूट पर 5 ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट कॉरिडोर चिन्हित किए हैं। ये कदम केंद्र सरकार की स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी SASCI योजना के अंतर्गत एक अनिवार्य शहरी सुधार है। नियमों के अनुसार कम से कम 5 टीओडी कॉरिडोर चिन्हित करने पर केंद्र सरकार की ओर से राज्य को बड़ी वित्तीय सहायता मिलेगी। विशेषज्ञों के मुताबिक जयपुर, भिवाड़ी, चूरू और कोटा जैसे शहरों में AQI अक्सर खराब से गंभीर श्रेणी में रहता है। ऐसे में टीओडी मॉडल हवा सुधारने में अहम भूमिका निभा सकता है। कुल मिलाकर टीओडी नीति केवल इमारतों और सड़कों की योजना नहीं बल्कि राजस्थान के शहरों को साफ हवा, बेहतर स्वास्थ्य और टिकाऊ विकास की दिशा में ले जाने वाला ठोस कदम है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से रोशन शर्मा की रिपोर्ट। उदयपुर के भोपालपुरा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कृष्णपुरा कॉलोनी में एक पैंथर आबादी वाले इलाके में घुस आया। सुबह कॉलोनी के लोगों ने पैंथर को दौड़ते हुए देखा। तस्वीरें भी सामने आई जिसमें पैंथर एक घर की दीवार पर कूदकर चढ़ा और फिर सामने वाले घर में घुस गया। इसके बाद तुरंत वन विभाग को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम भी काफी देर तक पैंथर को पकड़ने की कोशिश करती रही, लेकिन पैंथर घर के बाथरूम में घुस गया, जिससे ट्रैंकुलाइज करने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि कई घंटों बाद पैंथर को ट्रैंकुलाइज कर लिया गया, जिसके बाद से लोगों ने राहत की सांस ली।
से कृष्णपुरा गली नंबर 3 में लेपर्ड की दहशत से आज लगभग आधे दिन तक दहशत का माहौल रहा और इसी घर के अंदर जो सफेद घर नजर आ रहा है, इसी घर के अंदर लेपर्ड अंदर मौजूद था और इसे रेस्क्यू किया गया। क्या क्या किस तरह से रेस्क्यू हुआ ये बताइए। आई एम नॉट ऑथराइज्ड पहले तो फिर भी आप हाँ सक्सेसफुली हो गया और मतलब कोई मुश्किल क्या थी? चुनौती है कि उसका देखना ही मतलब वो नहीं हो पा रहा था। सबसे बड़ी चीज है कि उसको हम देख नहीं पा रहे थे और रास्ते जो है सारे लोग थे और वो कंजेस्टेड है। अगर उसमें आप जाओगे तो भी आपके ऊपर भी मतलब वापस अटैक करने की पॉसिबिलिटीज है। कितना समय लगा? समय लगभग 2-2.5 घंटे हो गए हमें। बिल्कुल, देखिए 2 से 2.5 घंटे लगे वन विभाग की टीम को रेस्क्यू करने में और इस घर के अंदर वन विभाग की टीम ने प्रवेश किया। लेपर्ड सुबह लगभग 5:30 बजे अंदर घुसा, उसके बाद में इसे हल्के में लिया गया, लेकिन फिर लगभग 11:30 बजे लेपर्ड फिर से इस घर के अंदर घुसा और यहाँ पर जब लेपर्ड अंदर घुसा तो यहाँ अंदर जो सीढ़ियां हमने पहले दिखाई कि वहां लेपर्ड पहुंचा था और वहां पहुंचने के बाद में उसे दोनों ओर से बंद कर दिया गया था। ये एक राहत की खबर रही कि लेपर्ड जो है वो बाहर नहीं निकल पाया। अच्छा, कहा कह रहे थे, क्या देखा? मैंने सर सुबह 5 बजे क्या हुआ मुझे, तो मैं लाइब्रेरी जाता हूँ, वहां से आया तो आंटी जी ने सामने वाले ने बोला कि यहाँ पे पैंथर आया। मैंने सोचा मजाक करेगा कोई कुत्ता वुत्ता होगा। उसके बाद में बाहर गया तब आई, तब पुलिस लेकर आ चुकी थी और अंदर। और चलिए पाली से बड़ी खबर इस बीच आ रही है। 4 मासूम बच्चों के साथ कुएं में मां कूद गई है। जुड़वा भाई बहन की डूबने से मौत हो गई है। मां समेत 2 बच्चों को बाहर निकाला है। पारिवारिक विवाद को लेकर यहां पर नाबालिग छात्रा की मौत का ये पूरा मामला है। पीड़ित परिवार से बातचीत के बाद सहमति बन गई है। पीड़ित परिवार को 11 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने पर सहमति बनी है। परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने पर भी सहमति बनी। आरोपी के घर के कागजात की जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। पीट चौकी इंचार्ज एसआई मणिलाल डामोर को सस्पेंड किया गया। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जयेश हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। जयेश, लड़की की छात्रा की मौत के मामले में क्या क्या सहमति बनी है? देखिए, पीट कस्बे में के बाद कल रात से शुरू हुआ था, अब लगभग थमने जा रहा है। जो प्रशासन और समाज के पदाधिकारियों के बीच में करीब 3 घंटे तक वार्ता का दौर चला। 2 दौर में वार्ता हुई। पहले सहमति नहीं बनी, लेकिन बाद में सहमति बन गई। ये पूरा जो बातचीत है वो घटना धरना स्थल से करीब 5 किलोमीटर दूर सीमलवाड़ा पंचायत समिति सभागार में हुई थी, जहां पर ये तय हुआ कि पीड़ित परिवार को 11 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को नौकरी और इसके अलावा जो बुलडोजर कार्रवाई की मांग पर अड़े थे समाज के लोग, उसमें ये सहमति बनी, क्योंकि बुलडोजर कार्रवाई पर तुरंत सुप्रीम कोर्ट की रोक है। ऐसे में जो आरोपी पक्ष है उसके घर के कागजात की जांच के बाद में नियमानुसार कार्रवाई पर सहमति बनी है। इसके अलावा जो आरोपी पक्ष के 6 लोगों को, फिलहाल 11 लोगों को पुलिस ने डिटेन कर लिया यहाँ पर धरना स्थल पर जो जानकारी है उसके अनुसार, और कुछ लोग और हैं उनको भी शीघ्र डिटेन कर लिया जाएगा। ये सहमति बनी और सहमति बनने के बाद में समाज और यहाँ पर जो काफी बड़ी संख्या में जो लोग मौजूद थे उनको पूरे समझौते से अवगत कराया। हालांकि कुछ लोगों ने जो समझौते का विरोध भी किया, उनकी मांग कुछ और भी थी, लेकिन इसके बाद में समाज के लोगों ने समझाइश की और सहमति बन गई है। फिलहाल जो मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। जो मृतका का शव है यहाँ से 60 किलोमीटर दूर बिछीवाड़ा अस्पताल की मॉर्चरी में रखा गया है। अब समझौता पूरा होने के बाद में वहाँ से शव को यहाँ पे लाया जाएगा। करीब 1.5 घंटे का समय बताया जा रहा है कि 1.5 घंटे में शव यहाँ पे आएगा। इसके बाद जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो सब उसकी अंत्येष्टि में शामिल होंगे और अंत्येष्टि के बाद में मदद की जो बात है उसके लिए कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। ठीक है जयेश, वहाँ पर भी लोग हैं, परिजन, उनसे भी बात कीजिएगा। जी बिल्कुल, फिलहाल परिजन हमारे साथ नहीं है, कुछ समाज के लोग हैं, स्थानीय लोग यहाँ पर हैं। आप बताइए किस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं? तो सब परिवार के लोग यहाँ पर नहीं है, कुछ और लोग। आप बताइए क्या समझौते से सहमत हैं आप? हम समझौते से सहमत नहीं है साहब, क्योंकि जो समझौता होना चाहिए 50 लाख रुपए की डिमांड थी हमारी, वो पूरी नहीं की है और प्रशासन ने 11,000 में समझौता कर दिया जो हमको मान्य नहीं है। 11 लाख में समझौता किया, वो हमको समझौता आपके समाज के पदाधिकारियों ने किया है? हाँ, वो तो उन्होंने कर दिया, वो गलत निर्णय हुआ। सर्व समाज इससे सहमत नहीं है। तो हालांकि समझौता हो चुका है, धरना भी समाप्त हो चुका है और
कुछ लोग इससे सहमत नहीं है, लेकिन समाज के लोग समझाइश कर रहे हैं और मामला धीरे धीरे सिमटता लग रहा है। जी, कितनी देर में शव पहुंचेगा जयेश? और भी लोग, किसी से और भी बात करिएगा आपके पीछे। आप बताइए किस प्रकार का समझौता होगा? किस प्रकार का समझौता बस हो गया। अब समझौता हो गया, इसके बाद में लोग बोलने को तैयार नहीं है और जो समाज के पदाधिकारी है वो यहाँ से थोड़े दूर है, काफी भीड़ के अंदर है, जिनसे हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। और यहाँ पे जो मौजूद है ग्रामीण है वो इस पर अपना कमेंट देने को तैयार नहीं है, लेकिन थोड़ी देर में अब वहाँ पे मैसेज पहुंचाया जाएगा बिच्छीवाड़ा और वहाँ से शव को रवाना किया जाएगा। एम्बुलेंस में शव यहाँ पर आएगा, उसके बाद में उसका अंत्येष्टि की कार्रवाई की जाएगी और पूरा ये जो मामला है पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में होगा। फिलहाल मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस तैनात है और पूरे मामले पर स्थिति नियंत्रण में चल रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जयेश तमाम जानकारी देने के लिए ग्राउंड रिपोर्ट पर। और चलिए अब बात करते हैं सीधे दौसा से बड़ी खबर की, जहां ग्राम विकास अधिकारी त्रिलोक चंद्र शर्मा सस्पेंड किए गए हैं। हिंगवा ग्राम पंचायत के वीडियो को निलंबित किया गया है। शिकायतें मिलने के बाद यहां पर जांच कमेटी बनाई गई थी। जांच रिपोर्ट के बाद ग्राम विकास अधिकारी सस्पेंड हुआ है। तो दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, ग्राम विकास अधिकारी त्रिलोक चंद्र शर्मा सस्पेंड हुआ है। हिंगवा ग्राम पंचायत के वीडियो को यहां पर निलंबित किया गया है। शिकायतें मिलने के बाद यहां पर जांच कमेटी बनाई गई थी। जांच रिपोर्ट के बाद से ग्राम विकास अधिकारी सस्पेंड हुए हैं। तो शिकायत मिली थी ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ, कमेटी बनाई गई थी और फिर जब रिपोर्ट आई है तो उनके फेवर में नहीं आई होगी रिपोर्ट, और उसके बाद से अब ग्राम विकास अधिकारी यानी कि वीडियो को सस्पेंड कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिन पहले कुछ ग्रामीणों ने आपत्ति दर्ज करवाई थी। एक ग्राम पंचायत की खातेदारी का मामला था। कुछ ग्राम पंचायत के लोगों को वहां के ग्राम विकास अधिकारी के कार्य ना करने, इस तरह की कई सारी शिकायतें प्राप्त थी। तो इस मामले में आपत्ति दर्ज होने के बाद में जांच की गई, एक जांच कमेटी बिठाई गई। जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर और ग्राम विकास अधिकारी की झूठी सूचनाओं के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। उन्हें आगामी आदेश तक निलंबित किया गया है। करीब 900 करोड़ रुपए के जल जीवन मिशन में एसीबी की कार्रवाई लगातार जारी है और इसी कड़ी में एसीबी की एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें ठेकेदार कंपनियों के मालिक, लाइजनर और पीएचईडी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। देखिए रिपोर्ट। जल जीवन मिशन में एसीबी का एक्शन जारी। आरोपी पदमचंद जैन का बेटा भी गिरफ्तार। एसीबी की एसआईटी के हत्थे चढ़े 5 आरोपी। गणपति ट्यूबवेल कंपनी का प्रोपराइटर महेश मित्तल का बेटा हेमंत मित्तल, श्याम ट्यूबवेल का मैनेजर उमेश कुमार शर्मा, पीएचईडी का पूर्व लेखाधिकारी गोपाल कुमावत और श्याम ट्यूबवेल के मालिक पदमचंद जैन का बेटा पीयूष जैन। जी हां, इन 5 आरोपियों को एसीबी की एसआईटी ने 900 करोड़ रुपए के जल जीवन मिशन घोटाले में सर्विलांस की मदद से गिरफ्तार किया है, जिसकी कड़ी पूछताछ की जा रही है ताकि इस घोटाले की एक परत को हटाया जा सके। एसीबी इस मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ पहले ही चार्जशीट पेश कर चुकी है, जबकि गिरफ्तार 5 आरोपी चालान पेश करने के बाद फरार हो गए थे, जिन्हें जयपुर के अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किया गया। इस बीच एसआईटी ने जयपुर में पीएचईडी दफ्तर में छापेमारी की। एसीबी एसपी महावीर सिंह राणावत के मुताबिक जरूरी दफ्तर से कागजात उठा लिए गए हैं, जिनके आधार पर आगे की जांच की जाएगी।
जेजेएम मिशन में छापे नहीं थे, हम जानकारी करने आए थे, कागजात वगैरह डॉक्यूमेंट्स और कुछ बयान वगैरह लेने हैं, उस बारे में हम जानकारी करने आए थे। तो जानकारी हमने चीफ इंजीनियर साहब से मिले, अजय जी से, उन्होंने हमें जो जानकारी दी है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, उसको हमने कागज दे दिए हैं, उसके रिवर्स में इनको जब पेपर मिलेगा तो उसके आगे कार्रवाई करेंगे। सर, क्या इस आपने जो कागज यहाँ से इकट्ठे किए वो आपके लिए कितने महत्वपूर्ण है? क्या उनके अंदर कुछ प्राइमरी जानकारी मिल पाई है जो आप? हाँ बिल्कुल है, उसमें बिल्कुल है, प्राइमरी जानकारी भी है, अच्छी जानकारी है उसमें, और दो रिपोर्ट्स आ जाए, जांच रिपोर्ट हमारे पास, उसके बाद आपको लगता है इसकी जांच के बाद में काफी? हाँ बिल्कुल खुलेगा, बिल्कुल खुलने की पूरी संभावना है, हम पूरा प्रयास करेंगे। 5 आरोपियों की गिरफ्तारी 2023 में दर्ज केस नंबर 215/23 के आधार पर की गई है, जिसमें आरोप है कि इस मामले में हुई गिरफ्तारी श्याम ट्यूबवेल कंपनी के प्रोपराइटर पदमचंद जैन और गणपति ट्यूबवेल कंपनी के प्रोपराइटर महेश कुमार मित्तल ने PHED बहरोड खंड के पूर्व एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मायालाल सैनी, नीमराना उपखंड के सहायक अभियंता राकेश चौहान और जूनियर इंजीनियर प्रदीप कुमार से मिली भगत कर जल जीवन मिशन के 2 टेंडर हासिल किए थे। आपको बता दें कि जल जीवन मिशन में हुए घोटाले की पहली परत ACB ने ही खोली थी। साल 2023 में ACB ने आरोपियों को PHED अधिकारियों से 2,20,000 रुपए की रिश्वत लेते देते पकड़ा गया था। सूत्रों की माने तो मामले में आरोपियों पर काम में गंभीर अनियमितताएं बरतने, घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने, मानी ढंग से मेजरमेंट बुक भरकर करोड़ों रुपए की हेराफेरी की, जिन्हें विभागीय अधिकारियों ने मिली भगत से मंजूरी दी। इससे सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। ACB के पास आरोपियों की बातचीत के सबूत भी है। जल जीवन मिशन योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका मकसद हर ग्रामीण घर तक नल के जरिए सुरक्षित और शुद्ध पेयजल पहुंचाना है, जिसे साल 2019 में केंद्र सरकार ने लॉन्च किया था। लेकिन योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। इस मामले में ED ने पूर्व मंत्री डॉक्टर महेश जोशी को भी गिरफ्तार किया था, जो करीब 7 महीने जेल में रहने के बाद हाल ही में जमानत पर जेल से बाहर आए थे। हालांकि ACB की चार्जशीट में उनका नाम नहीं है। बहरहाल जांच जारी है और आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में और कौन ACB की जांच के दायरे में आता है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए आसिफ खान की रिपोर्ट। और इधर भीलवाड़ा में UIT के अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के दरमियान पुलिस प्रशासन और लोग हुए आमने सामने। दरअसल यहां पर जमकर बवाल भी हुआ। पांसल चौराहे से सुखाड़िया सर्किल की ओर जाने वाले मास्टर प्लान की 100 फीट रोड पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्रवाई यहां पर की जा रही थी। इसी दरमियान कई लोग विरोध करने लगे। कुछ लोग बुलडोजर के सामने बैठ गए। हालांकि पुलिस ने इन लोगों को हटाकर कार्रवाई को जारी रखा। बता दें कि मौके पर सिटी सज्जन सिंह, प्रतापनगर थानाधिकारी राजपाल सिंह और तहसीलदार दिनेश साहू भी मौजूद रहे। तो भीलवाड़ा में अतिक्रमण के खिलाफ यहां पर देखिए विरोध प्रदर्शन। कुछ लोग JCB के सामने आके बैठ गए, कुछ लोग नारेबाजी किए। यहाँ पर 100 फीट रोडी सड़क यहाँ पर जो अभियान चल रहा है उसके खिलाफ ही यहाँ पर जो भी लोग अतिक्रमण किए हुए थे उसको हटाया जा रहा था। लेकिन पुलिस और लोग किस तरह से आमने सामने हुए उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रदेश में आज अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन देखने को मिला। कोटा, अलवर, झुंझुनू, बारां में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। 4 तस्वीरों में देखिए। पहली तस्वीर कोटा की है, जहां संभाग के सबसे बड़े MBS अस्पताल परिसर के आसपास के इलाकों से अतिक्रमण हटाया गया। इस दरमियान नयापुरा थाना पुलिस और महिला कमांडो का भारी जाब्ता तैनात रहा। वहीं अलवर शहर में नगर निगम और नगर विकास न्यास ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। शहर के बिजली घर चौराहा स्थित तिकोने पार्क में लंबे समय से हो रहे अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। जबकि झुंझुनू में केट ग्राम पंचायत के राजस्व गांव, खटकड़, नंगली निर्वार और कीरपुरा गांव में काटली नदी के बहाव क्षेत्र की करीब 400 बीघा भूमि से प्रशासन ने अतिक्रमण हटाए। तो वहीं बारां के अटरू क्षेत्र में वन्यजीव अभयारण्य शेरगढ़ के सुरपा ग्राम में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खड़ी फसल को नष्ट कर वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया। को ज्ञापन सौंपा। मांगरोल नगर पालिका अध्यक्ष में पालिका क्षेत्र में स्थित रेगरान मंदिर अनुसूचित जनजाति बस्ती के निवासियों ने नगर पालिका द्वारा अब तक किसी भी सरकारी अभियान में उनकी बस्ती के लोगों को एक भी पट्टा जारी नहीं करने से खफा होकर
पूरे मोहल्ले के लोग सड़कों पर उतर आए हैं और नगर पालिका के खिलाफ नारे लगाते हुए कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचे और विरोध जताया है। खबर खाद के क्राइसिस की। चित्तौड़गढ़ जिले में खाद की किल्लत किसानों के लिए बड़ी परेशानी बनती जा रही। जैसे ही यूरिया खाद आने की सूचना मिलती है, वैसे ही खाद विक्रेताओं के यहां किसानों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। कपासन में हालात ऐसे रहे कि सैकड़ों किसान सुबह से ही कतारों में खड़े नजर आए। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस जाब्ते के साथ कृषि विभाग के अधिकारी भी मौके पर तैनात रहे। देखिए रिपोर्ट। आते ही उमड़ा किसानों का सैलाब। कपासन में खाद संकट की तस्वीरें। पुलिस पहरे में बटा यूरिया। खाद के लिए कतारें, बढ़ी बेचैनी। खेतों की फिक्र, खाद की टेंशन। खाद के लिए घंटों इंतजार। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में यूरिया खाद की किल्लत ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। सूचना मिलते ही सावलिया किसान सेवा केंद्र पर महिला और पुरुष किसानों की भारी भीड़ जमा हो गई। किसान सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में खाद मिलने का इंतजार करते नजर आए। भीड़ का आलम ये रहा कि कपासन नगर की ओर जाने वाले मार्ग पर यातायात प्रभावित हो गया। स्थिति बिगड़ने से पहले ही पुलिस और कृषि विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में किसानों को नियंत्रित तरीके से खाद का वितरण किया गया। कृषि विभाग के मुताबिक अब तक कपासन तहसील में 43,368 बैग यूरिया खाद का वितरण किया जा चुका है। प्रशासन का कहना है कि आपूर्ति बनाए रखने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि किसानों को समय पर खाद मिल सके और फसल प्रभावित न हो। अब देखने वाली बात यह है कि अब किसानों को समय पर खाद मिल पाता है या नहीं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से पीयूष मुद्रा की रिपोर्ट। चलिए इसी के साथ